हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉब एस्पिरेंट। तो दोस्तों एसएससी जीडी 2025 आज 4 फरवरी का इस वीडियो में देखेंगे हम थर्ड शिफ्टिंग में जीके के प्रश्न क्या क्या पूछे गए थे, जिसका आगे एग्जाम होने वाला है उसके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। साथ में आपको मैं हिंदी के कुछ चैप्टर बताऊंगा, उनको पढ़ लेना है, और रीजनिंग और मैथमेटिक्स के आपको चैप्टर बताऊंगा, उनको आपको जरूर पढ़ के जाना है। ठीक है, पेपर आपका जो है इजी टू मॉडरेट बनना, पेपर आपका अच्छा बनना है जैसे आपका 2024 में बना था। वहीं आपके जो 2024 में आपके 8 से 10 टॉपिक ऐसे थे जहाँ से क्वेश्चन वहाँ बने थे, वहीं आपसे यहाँ भी बन रहे हैं। ठीक है, उनको साथ में आपको जो है टॉपिक बता दूंगा, उनको आप याद कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन पूछा गया था इसमें, तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? हु इज द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु? तो ये थे के स्टालिन। और अभी सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था कि तेलंगाना के राज्यपाल कौन है? तो आप एक काम करो, इन सभी को याद कर लो, या तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, इसमें 28 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश जहाँ मुख्यमंत्री होते हैं, तो वो मैंने रखे हैं, इनको आप याद कर लो। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान किया गया है, लेकिन एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में भी नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, ये हमारा अमेंडमेंट होता है, 7वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956 के तहत कहा गया है कि एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। फिर देखो, आर्टिकल तो मैंने आपको सारे करा रखे हैं 395 तक। अगर आपको देखने होंगे तो सारे आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। मैंने वहाँ आपको लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, उनसे संबंधित व्यक्ति, पंचवर्षीय इस बार भी आपके हर शिफ्ट में 2-2 क्वेश्चन बने हुए हैं। जनगणना 2011 के, ये सारे सारे आपके इंपॉर्टेंट और सब आपको रटने वाले हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में गरीबी कम करने में सबसे ज्यादा काम किया है? तो ये है उत्तर प्रदेश। ठीक है, यूपी सबसे पहले स्थान पर रहा। नेक्स्ट है, भरतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? तो क्लासिकल जो डांस है ये तमिलनाडु का है। भारत सरकार ने संस्कृति मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त 9 शास्त्रीय नृत्य हैं, जिसमें से 8 तो शास्त्रीय नृत्य हैं और एक अर्धशास्त्रीय नृत्य है। वो भी आपको बताऊंगा मैं कौन सा है। तो इन सभी को आप नोट कर लो। नोट क्या करना है, इनको याद कर लो, आप ऐसे देख लो, आपको मैं डेली ऐसे कराते रहूँगा। तो देखो, भरतनाट्यम हो गया तमिलनाडु का, कथक उत्तर प्रदेश, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का हो गया। नेक्स्ट है उड़ीसा का, उड़ीसा हो गया उड़ीसा, कथकली केरल का हो गया, और सत्रिय असम, ये इससे पहले ही आपके फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन बन चुका है। मणिपुरी मणिपुर का, और मोहनट्टम केरल का। ठीक है, ये हो गया आपके 8 शास्त्रीय नृत्य, और एक होता है आपका अर्धशास्त्रीय नृत्य। जो 6 नृत्य ये अर्धशास्त्रीय नृत्य होते हैं। ठीक है, यह मार्शल आर्ट और लोक परंपरा से जुड़ा यह नृत्य भारत के पूरे हिस्से में झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में किए जाते हैं। 6 नृत्य को यूनेस्को ने अमृत विरासत घोषित किया है। भारत सरकार ने संस्कृति मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त 9 शास्त्रीय नृत्य में से रखा गया है। ठीक है, कहाँ कहाँ होता है? झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। एग्जाम आगे बन सकता है कि 6 नृत्य कहाँ होता है, तो इन तीनों में से आपको जो भी ऑप्शन में दिखेगा आप इसमें टिक कर देना। ठीक है, अगला है फिर, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है गुजरात के जूनागढ़ के पास गिरनार पहाड़ी पर। नेक्स्ट है, फिट इंडिया आंदोलन का उद्घाटन किसने किया था? तो ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2019 में किया था। ठीक है, शारीरिक फिटनेस को जीवन का एक तरीका बनाने के उद्देश्य 29 अगस्त 2019 को फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की है। देखो, अभी मैंने एक स्पीडी करंट अफेयर की पूरी बुक डाल रखी है, उसको देख लेना, आपके लिए महत्वपूर्ण है कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो तो पूरे 1 साल की कंप्लीट है वो। ठीक है, थोड़ा वीडियो लंबी जरूर है, 5 घंटे की वीडियो होगी, लेकिन वो आपको स्पीडी करंट अफेयर पूरा जितना एक ईयर का होता है, 1 ईयरली आपको मैंने पूरा कंप्लीट करा रखे। ठीक है, उसको देखना, अगर आप देख सकते हो तो देख लेना उसको। राय वेंकटराव किससे संबंध रखते थे? तो ये थे भारतीय प्रशासक और राजनेता। इनमें से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज इंडिया नॉट शेयर इन इंटरनेशनल बॉर्डर? डज नॉट इंडिया होगा। ठीक है, पर डज नॉट कर देना, इंडिया बाद में करना। डज नॉट शेयर एन इंटरनेशनल बॉर्डर, तो श्रीलंका नहीं करते हैं। ऐसे भारत के जो है ये हैं, बचपन में एमबीए के आप ऐसे याद कर सकते हो उसे। यानी सबसे ज़्यादा जो लगती है बांग्लादेश, फिर चाइना, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल, फिर म्यांमार, फिर भूटान, एंड लास्ट में अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की जो बाउंड्री लगती है भारत के साथ पीओके से लगती है, यानी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के द्वारा की जाती है? बाय विच आर्टिकल इज गवर्नर अपॉइंटमेंट? तो आर्टिकल 155 के तहत अपॉइंटमेंट किया जाता है। ठीक है, नियुक्त किया जाता है। और 153 के तहत क्या कहा गया है कि हर एक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। इनमें से किस नर्तकी को 1968 में
पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो ये थे यामिनी कृष्णमूर्ति। यामिनी कृष्णमूर्ति एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना थी। उन्हें भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्य में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, इंद्रधनुष क्रांति किससे संबंधित है? तो रेनबो रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, तो भारत के कृषि क्षेत्र से जुड़ी एक रणनीति थी। इंद्रधनुष क्रांति भारत सरकार ने कब शुरू किए थे? 2000 में किए थे। इंपॉर्टेंट एग्जाम बन सकता है आगे। इंद्रधनुष क्रांति के कुछ रंग और उनसे जुड़े कृषि पद्धति, इनको देख लो। ये हरित क्रांति को कहते हैं खाद्य, इंपॉर्टेंट एग्जाम बन सकता है। श्वेत क्रांति दूध, पीली क्रांति तिलहन, नीली मत्स्य, स्वर्ण फल, रजत अंडे और गोल क्रांति इसे कहते हैं आलू। अगला क्वेश्चन था, बास्केटबॉल कोर्ट की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है? तो लंबाई इसकी होती है 28 मीटर और चौड़ाई होती है इसकी 15 मीटर। अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल कोर्ट की लंबाई 28 मीटर और चौड़ाई इसकी 15 मीटर होती है, ठीक है, लेंथ ऑफ ब्रेथ। म्यांमार की आधिकारिक भाषा क्या है? व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ म्यांमार? तो इसकी है बर्मा। आसान था। राज्यपाल के पास कौन सी शक्ति नहीं होती हैं राष्ट्रपति की तुलना में? जो राष्ट्रपति के पास होती है वो राज्यपाल की होती है, नहीं तो राज्यपाल और राष्ट्रपति के पास इक्वल शक्तियां होती हैं। सिर्फ 3 शक्ति होती है, जैसे राजनायक, सैन्य शक्ति और इमरजेंसी। ये 3 के 3 जो है राज्यपाल के पास नहीं होते। राजनायक यानी जैसे किसी विदेश में अगर किसी को अपॉइंटमेंट करना हो तो राजनायक उसे कहते हैं। सैन्य, क्योंकि सैन्य का जो आर्मी का सबसे बड़ा कमांडर होता है वो राष्ट्रपति होता है, तो सैन्य की शक्ति होती है। ऐसे अगर सपोज किसी पर कोर्ट मार्शल लगा हो तो उसे जो राष्ट्रपति क्षमा कर सकते हैं, ठीक है। किसी को फांसी की सजा देने हो तो उसे राष्ट्रपति उसे क्षमा कर सकते हैं। ये होते हैं राष्ट्रपति के पास, और जो राज्यपाल के पास नहीं होते। और एक इमरजेंसी, आपातकालीन की शक्ति, कि आपातकालीन के टाइम में ये सारी शक्तियां किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास होती हैं। तो 11 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक वृद्धि दर किस राज्य की थी? अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस विच स्टेट हैड द हाईएस्ट ग्रोथ रेट? तो ये थी मेघालय, ठीक है, मेघालय की सबसे ज्यादा थी। नेक्स्ट है, कौन सा जल निकाय भारत के पश्चिम से घिरा है? विच वाटर बॉडी सराउंड इंडिया टू द वेस्ट? तो अरब सागर। आपको पता होगा इस साइड जो है ये होगी आपकी अरेबियन सी, और ये होगी आपके बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी। तो वेस्ट साइड पूछ रहा तो ये साइड होगी अरब की खाड़ी। और देखो पंचवर्ष से आपसे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे और एक आपसे योजना से प्रश्न और पूछा गया था, ठीक है। तो पंचवर्ष से पढ़ लेना। लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, उनसे संबंधित शास्त्रीय नृत्य उनसे संबंधित व्यक्ति, वाद्य यंत्र उनसे संबंधित व्यक्ति, ये मैंने आपको सारे वीडियो करा रखे। जब मैं आपको एसएससी जीडी 2024 के आपको मैंने वीडियो कराए थे, ये सभी कराए थे आपके लिए। ऐसा नहीं है, आपके लिए दोबारा भी वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है। बहुत जल्दी आपके लिए आज रात को आ जाएंगे, आज रात या कल, अगर जिसका आगे एग्जाम हो, कल जिसको एग्जाम होगा उसका तो खैर उसके लिए मैं कह रहा हूँ उसको आप सिर्फ पढ़ लेना। आप पंचवर्षी पढ़ लेना और एक आप पढ़ लेना शास्त्रीय नृत्य उनसे संबंधित व्यक्ति। ये तो आपको मैंने ऊपर बता दिया, शास्त्रीय नृत्य उनसे संबंधित व्यक्ति। और आप पंचवर्षीय पढ़ लेना। अभी आप पंचवर्षीय हो सके तो अगर आपको देखने को तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट बनी हुई है एसएससी जीडी 2024 की, तो मैंने वहाँ डाल के सारी वीडियो। नहीं तो अभी आपके लिए मैं रात को अपडेट कर दूंगा, ठीक है। मिलते हैं आपको अभी आपका जो है 3rd शिफ्ट, अभी 4th शिफ्ट भी है। जैसे मुझे 4th शिफ्ट का क्वेश्चन मिलता है आपके लिए वो भी अपडेट करा दूंगा मैं। और साथ के आप जो वीडियो आएगी उसमें आपके 1st, 2nd, 3rd और 4th शिफ्ट चारों शिफ्ट के साथ ही आएंगे, ठीक है। वीडियो एक और हिंदी के देख लेते हैं। हिंदी के आपके विलोम शब्द पूछे जा रहे हैं, आसान पूछा जा रहा है, देश से विदेश से जाए कोई तत्सम तद्भव है, और पर्यायवाची 5 नंबर के आपका गद्यांश हो गए। ये तो आपको मैंने 21 गद्यांश कराए थे प्रैक्टिस के टाइम में, अगर आपको देखने को तो देख सकते हो आप। और रीजनिंग के देख लो कुछ चैप्टर, नंबर सीरीज से पूछे जा रहे हैं, रक्त ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग से हो गए, सिटिंग अरेंजमेंट, एनोलॉजी से क्लासिफिकेशन। तो ये आपके इंपॉर्टेंट है। फिगर से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके। और एक हो गया आपका मैथमेटिक्स, इनको भी आप पढ़ लेना, ठीक है। प्रॉफिट लॉस हो गया, एवरेज, SI, CI, LCM, SCF, वर्क टाइम डिस्टेंस, परसेंटेज, डिस्काउंट, बोर्डन स्ट्रीम एंड मेंशुरेशन, इनको पढ़ लो, आपका काम हो जाना है इतना। बस आपको हम अधिक से अधिक नंबर लेके आना है, किसमें? हिंदी और रीडिंग आपने बिल्कुल नहीं छोड़ने। यहाँ आपके कम से कम 40 में 40 क्वेश्चन सही होने चाहिए, यानी आपके 80 नंबर तो यहाँ होने चाहिए। अगर आप 12 से 13 क्वेश्चन जीके में लिया तो 12 से 13 अगर 24 क्वेश्चन वहाँ लिया तो आप 48 नंबर, अगर 48 के आसपास अगर आप जीके और मैथमेटिक्स में लेके आ जाओगे, और अगर 80 नंबर यहाँ से लेके आते हो तो आपके फिर भी 130 के आसपास आते हो, तो आपके अगर सपोज 5 से 6 नंबर का आप नॉर्मलाइजेशन बढ़ाओगे तो आपके 138 के आसपास आ जा सकते हो। तो आपको पता है कि कट ऑफ इसकी बहुत हाई आती है, ठीक है। तो मिलते हैं आपको अगली 4थी वाली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।